हेलो दोस्तों, हमारे चैनल केमिस्ट्री ग्रुप 96 में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में जीओसी का हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उससे माइनस आई इफेक्ट अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर क्या होते हैं, उसकी एसिडिक कैरेक्टर्स कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके एसिडिक के ऑर्डर्स क्या होते हैं, उस हम जो है वहां पर पढ़े हुए थे। जी हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे प्लस आई इफेक्ट क्या होती है। क्या देखेंगे? प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो है, हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये कार्बन की चैन है और इसमें कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है। मान लीजिए ये एक्स जो है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन से अट्रैक्ट करेगा, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। जी हाँ, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। इसी इफेक्ट को क्या कहेंगे हम? प्लस सॉरी माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक, और ये इफेक्ट जो है कार्बन के थर्ड नंबर तक ही वैलिड होती है। इसके बाद ये नेगलेक्ट हो जाता है। ये कहाँ तक मतलब कहाँ तक इलेक्ट्रॉन खींच सकती है? थर्ड कार्बन तक ही। ये कार्बन चैन के जो थर्ड कार्बन होगा वहीं तक ये क्या होगी? वैलिड होगी। उसके बाद ये इसकी इफेक्ट जो है वह नेग्लेजिबल होने हो जाती है। ठीक, जस्ट इसी का अपोजिट कर दिया जाए। सपोज करिए ये कार्बन चैन है और इसमें वाई ग्रुप लगा हुआ है, और ये वाई ग्रुप जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स ये कार्बन है, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर मूव करेगा। मतलब अब वाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। वाई क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कार्बन चैन में। कार्बन चैन में जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक, ये भी वैलिड कहाँ तक है? कार्बन थर्ड तक। ठीक, और इसे हम क्या कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सा है। यदि यहाँ पर देखिए जो ग्रुप लगा हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले लगे हैं, तो वहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा। और यदि वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक, बात समझ में आई? बोलिए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि एग्जाम्पल में CH3 CH2 CH2 अब यहाँ पर क्लोरीन लगा, तो क्लोरीन आपका जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स ये जो ग्रुप है
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका -I इफेक्ट, ठीक है। बट अगर हम ऐसे कर दें, अगर हम यहाँ पर CH3 CH2 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 NH2, देखिए हमने यहाँ पर अमोनिया लगा दिया। तो अब यहाँ पर जो है, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन चैन में डोनेट करेगा। तो कार्बन चैन में डोनेट करने के कारण ये कौन सा इफेक्ट हो रहा है, +I इफेक्ट हो रहा है। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, +I इफेक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हमने -I इफेक्ट +I इफेक्ट क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने फर्स्ट वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपको फर्स्ट वीडियो जो लोग पूरा नहीं देखे हैं, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, वहां पर जाएंगे तो आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी और वहां से आप फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। या फिर आप सर्च करेंगे GOC इंडक्टिव इफेक्ट करके, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वीडियो लेक्चर हमारे आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए। ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है, -I इफेक्ट जो है, उसे कुछ ऑर्डर है, उसको देख लेते हैं। जी मेरे दोस्तों, आपके सामने -I इफेक्ट का यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुछ दिख रहे हैं। वो एक ऑर्डर में लिखे गए हैं। कौन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन से कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वो एक ऑर्डर में उन्हें यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, CH2- आपको दिख रहा है, NH2 एमीन माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, COO माइनस चार्ज। ये आपका 3 डिग्री एल्कीन है, ये 2 डिग्री एल्कीन है, ये 1 डिग्री एल्कीन है, और ये क्या है, मिथाइल है। ये क्या है, मिथाइल है। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CH2-, मतलब जिस पर माइनस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा, आपको पता है। तो अगर एल्केन वाले ग्रुप पर माइनस चार्ज लगा हो तो वह इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। फिर एमीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर आपका COO माइनस चार्ज लगा है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ये क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप जो हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऑर्डर में सबसे लास्ट आते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर आप बताइए कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा, ठीक। और उसके साथ साथ में हम इसकी एसिडिक नेचर को भी देखेंगे, एसिडिक और बेसिक नेचर को भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसिडिक नेचर लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एसिडिक नेचर कैसे डिफाइन। जैसे कि समझिए कोई HA एसिड है, ठीक है। अब ये अगर डिसोसिएट होगा H+ और A- में डिसोसिएट होगा, H आयन तो वह प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। अब जो A- है, A- को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस, बेस कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। आज समझ में आ रहा है। और ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस जो है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी, उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा। बात समझ में आ रहा है। इसी का हम दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, अगर बेस ऑर्डर पूछा जाए, ये कह सकते हैं जस्ट अपोजिट कि स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल जितना कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी बेसिक नेचर उतना ही कम।
मतलब जिसका एसिडिक जितना ज़्यादा बेसिक उतना कम होगा, ये भी कह सकते हैं। मतलब स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा, बेसिक नेचर उतना ही कम होगा। जी मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अगर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होना मतलब क्या, सिंपल सी बात है, वहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वह उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट जो है जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है और एसिडिक कैरेक्टर भी वहाँ पर कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन देखिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विल बी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इसमें एसिडिक ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी। ठीक, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो अगर यहां से हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये माइनस, इस पर प्लस है, हाइड्रोजन आयन यहां से देखिए बाहर हो रहा है और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। अब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होने के कारण इस सब पे क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी कि कौन सब में क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और प्लस आई इफेक्ट मैंने बारे में बताया, अगर इसकी एसिडिक ऑर्डर पता करना हो तो प्लस आई इफेक्ट की बात हम करें, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वह डिक्रीज करेगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्लस आई इफेक्ट जितना भी ज्यादा होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो अगर प्लस आई इफेक्ट कम हो तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे कम एसिडिक ऑर्डर किसमें होगा, देखिए ये आपका 3 डिग्री है तो पता ही होगा, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल है। हमने बताया मिथाइल में सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट है ये, और लीस्ट प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी एसिडिक ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहां पर जो एसिडिक ऑर्डर आएगा, इस क्वेश्चन का जो एसिडिक ऑर्डर आएगा वह डी के बाद सी, फिर बी, फिर ए होगा। ठीक, समझ में आ रहा है, सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ मैंने बता दिया है कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, एसिडिक करेक्टर उतना कम और बेसिक करेक्टर उतना ज्यादा। इस आपको ध्यान रखिए। अगर इसी का उल्टा हो जाता, अगर माइनस आई इफेक्ट होता, माइनस आई इफेक्ट होता, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा, एसिडिक उतना ज्यादा, बेसिक उतना कम, बेसिक उतना ही कम। बात समझ में आ रहा है, बताइए, समझ में आ ही रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक मेरे दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, एसिडिक ऑर्डर विल बी, ठीक है। देखिए इन सभी में अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो यहां से ये माइनस, इस पर प्लस चार्ज आएगा, माइनस प्लस चार्ज, माइनस प्लस चार्ज, ये डिसोसिएट करने पर
कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। अब देखिए क्योंकि ये माइनस चार्ज इस पर है, कौन सा चार्ज है ये, माइनस चार्ज हो रहा है, तो माइनस चार्ज होने के कारण ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहां पर हो रहा है प्लस आई इफेक्ट, यहां पर भी हो रहा है प्लस आई इफेक्ट। बट यहां पर देखिए, यहां पर तो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, बट क्योंकि ये आपका है मोर क्लोरीन लग गया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, क्लोरीन कार्बन चैन में, सॉरी, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये डोनेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट दैट मीन्स इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा इसी का, ठीक। ये तो समझ में आ गया, जो एसिडिक ऑर्डर है वह सी का सबसे ज्यादा हो रहा है, किसका हो रहा है, सी का सबसे ज्यादा हो रहा है। अब बचा बी और ए, तो बी और ए में देखा जाए कि ये जो बी है ये आपका 1 डिग्री हो रहा है, और ये कितना हो रहा है, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री लिस्ट माइन प्लस आई इफेक्ट, ये आपका लिस्ट प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये मोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जिसकी एसिडिक प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर कम होगा, मतलब इसका एसिडिक नेचर बी वाले का ज्यादा होगा, तो सी के बाद आएगा बी, बी के बाद क्या आ जाएगा, सी बी ए। समझ में आ रहा है, ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। यदि वीडियो आपको समझ में एसिडिक नेचर समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, वो भी इससे फ्री क्लास का एंजॉय कर सकें। जी हाँ मेरे दोस्तों, ठीक। मैं आपको एक दो और वीडियो बताता हूँ, सॉरी एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जी मेरे दोस्तों, आपके सामने दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में आपको एसिडिक ऑर्डर बताने हैं, तो आप पॉज लीजिए और दोनों को सॉल्व करके दोनों को ऑर्डर मुझे बताइए क्या होगा, दोनों में एसिडिक ऑर्डर क्या होंगे। जी मेरे दोस्तों बताइए आप, ठीक हो गया। चलिए देखते हैं आगे, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, क्या होगा इसकी एसिडिक ऑर्डर क्या होंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ कहाँ प्लस आई इफेक्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ पर माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। देखिए यहां पर आप अगर देखिए तो इससे कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट माइनस आ जाएगा, ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को कार्बन चैन में डोनेट करने का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया, कौन सा इफेक्ट हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर तो प्लस आई इफेक्ट ही हो रहा है, कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, कौन सी इफेक्ट हो रही है, प्लस आई इफेक्ट यहां पर लग रहा है, ठीक। तो अब देखिए माइनस आई इफेक्ट जिसको जिसमें लग रहा है इसकी तो एसिडिक ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी, किसकी, बी की, बी हो गया। अगर हम ए और सी की बात करें तो दोनों में प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट दोनों में लग रहे हैं तो किसमें ज्यादा होगा ये देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो ए में अगर देखें एक ही तरफ लग रहा है, जबकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, बी के बाद आ जाएगा सी और सी के बाद हो जाएगा ए,
ये देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर नो इफेक्ट है। यहाँ पर आप जानते ही हैं, ऊपर मैंने बताया कि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर क्लोरीन होने के कारण क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, तो सी सबसे पहले, फिर ए, फिर बी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ठीक, सी, ए, बी, ये इसकी एसिडिक ऑर्डर हो जाएगी। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है तो इसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।